नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट और हमारा करंट अफेयर दोनों माध्यम में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। ठीक है, अब आज वीडियो के एंड में मैं एक बहुत अच्छा सा प्रूफ दिखाऊंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूशनों का जो वो आंसर की देते हैं और अच्छे नामी कोचिंगों का और यूपीएससी की आंसर की कैसे डिफरेंट है, वो प्रूफ के साथ में वीडियो के एंड में भी दिखाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं वो इन चीज़ों से बिल्कुल सावधान रह के और पीवाईक्यू को अच्छे से करें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है तो ये बोर्ड चर्चा आता है, 7th मीटिंग होती है इसकी, है ना। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, इस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, और आज एक बहुत प्यारा सा कटआउट भी जो पीआईबी का है, गवर्नमेंट वेबसाइट का है, वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाएगा, तो जरूर देखना। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ डाटा के बारे में भी, जैसे रिवराइन डॉल्फिन जो है वो 6327 हो गई हैं और सबसे ज़्यादा आपको यूपी हाईएस्ट नंबर देखने को मिलेगा एंड आफ्टर दैट बिहार। ठीक है, और नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ जूनागढ़ में होगा। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ इस बार का जो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ना, इसका थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। ठीक है, और इंडिया में जो है 1014 प्रोटेक्टेड एरिया है। डाटा आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा डाटा, टेलीग्राम पे देख लेना। और एशियाटिक लायन जो है वो ओनली आपको गिर में देखने को मिलेंगे, गुजरात के वहाँ पे। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 1973, ठीक है, में आता है ये। और देखो, गांधी सागर सेंचुरी और बन्नी ग्रासलैंड ये भी चर्चा में आए हैं। तो गांधी सागर जो सेंचुरी है, ये मत सोचना कि गांधी नाम है तो गुजरात से है, ये मध्य प्रदेश में है। बन्नी ग्रासलैंड जो है वो गुजरात में है। ठीक है, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एक सेक्शन है 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का। ठीक है, बाद में अमेंडमेंट भी किया जाता है 2022 में, वो अलग इशू है। ठीक है, और इस बोर्ड में बिल्कुल 47 मेंबर कमेटी है जो हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। ठीक है, तो डाटा भी देख लेना जो टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे जन औषधि दिवस के बारे में। देखो, जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को बिल्कुल मनाया जाएगा, ये डेट आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु जो है वहाँ पे हाईएस्ट शेयर ऑफ वुमेन बोरोवर्स एट 44% ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है ट्रांस यूनियन CIBIL वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग के द्वारा। इसमें रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन बोरोवर हैं वो आपको सदर्न स्टेट में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर इंडिया लॉन्च करता है सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलरिटी, ये एक मल्टी नेशन अलायंस, ठीक है, फॉर सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो विजिट करेंगे यूके और आयरलैंड की। ठीक है, ऐसे वाली न्यूज़ मैंने इसलिए कवर कराई है कि हमारे से जो पीसीएस के बच्चे जुड़े हैं जैसे बिहार या दूसरे राज्यों के, तो कई बार ऐसा होता है हमारे जो अच्छे वाले लेवल के टॉप डेलीगेट होते हैं उनकी रिसेंट विजिट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इवन जो टॉप डेवलप कंट्री हैं उनके जो लीडर हैं उनकी भी विजिट देखने को मिली है, बिहार पीसीएस में देखने को मिला था ऐसा, है ना। तो इसलिए हम ये छोटी छोटी न्यूज़ भी कवर कर देते हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे नासा टू लॉन्च स्फेरेक्स टू एक्सप्लोर व्हाट हैपेंड आफ्टर बिग बैंग के बाद में क्या हुआ था, इसको एक्सप्लोर करने के लिए नासा लॉन्च करता है स्फेरेक्स। ठीक है, मतलब किसका है, सीधी बात है, आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये किसने लॉन्च किया है, ये क्या करेगा, किस चीज़ की स्टडी करेगा, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कि भैया ये एक्सप्लोर करेगा व्हाट हैपेंड आफ्टर बिग बैंग। इसके बाद में हम बात करेंगे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स नई दिल्ली में होगी मार्च 11 से 13। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा एसएससी और बैंकिंग के बच्चों के लिए स्पेशल 4 दिन का वीडियो। नेक्स्ट अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो यूपीएससी के द्वारा 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा और कोचिंगों का ये भी। पहले सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। देखो, सवाल ये है कि वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है ऑप्शन यहां पे कि व्हेन ए वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड।
थर्ड ऑप्शन है एप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। अब देखो, इसमें एक है जिनका नाम है बेस्ट बुक, वो उसकी टेस्ट सीरीज आती है, आपको पता होगा, मैंने नाम थोड़ा सा डिफरेंट बोल दिया है, तो उन्होंने इसका आंसर सेकंड दिया, मतलब दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, एक फेमस है, उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, देखो अब सिर्फ आपको दिखाने के लिए जस्ट, इन्होंने अपने आंसर में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और एक फेमस कोचिंग वाले हैं भैया, इन्होंने, ये फेमस है, हिंदी माध्यम के हैं, तो 89 वाला क्वेश्चन है, तो इन्होंने इसका आंसर, इन्होंने भी ए दिया है, ठीक है। अब हम आपको रियल जो आंसर है यूपीएससी का वो दिखाते हैं। देखो यहाँ पे 89 क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए दिखा दिया था कि स्क्रीनशॉट लेके कि बच्चे सोचे कि आपने गलत कर दिया है कोचिंग को बदनाम करने के लिए। हमारा किसी से दूर दूर से कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो ये ए ही सेट है और ए का ही आपको यहाँ पे मैंने आंसर की दिखाई थी, देखो ऊपर सेट ए की है, ये 2022 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ पे देख भी पाएंगे आप, जूम भी कर देता हूँ मैं, 89 का ए है, ठीक है। और ये सेट भी देख लो, कभी बोलो कि सर सेट आपने क्या दिखा दिया जूम करके, ऐसा 89 का 1 दे रखा है। अब हम यूपीएससी का देखते हैं यहाँ पे कि सिविल सर्विस ने रियल आंसर की में अपना क्या दिया है, तो भैया सेट ए है बिल्कुल, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 89 है। ये है फिर इनका सीरीज ए का 2022 का ऑफिशियल आंसर की यूपीएससी के द्वारा। यहाँ पे अगर हम 89 क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे आंसर है बी, दैट इज करेक्ट बाय यूपीएससी, सो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों का ध्यान रखा करो भैया, कई कोचिंग ऐसे होते हैं वो पीवाईक्यू में भी आंसर की वाला ही आंसर दे देते हैं, तो भैया ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ठीक है, ध्यान से पढ़ाई किया करो, ठीक है गाइज। और इसी के साथ आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।